हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथन। भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथन है ये बाबू गुलाब राय संबंधित डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जो आपके प्रिय आलोचक हैं, उन सभी के महत्वपूर्ण कथन हैं। इस वीडियो में हम तकरीबन पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल पर शून्य से लेकर 100 तक बिल्कुल संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा, चाहे वो संपूर्ण हिंदी साहित्य हो या संपूर्ण हिंदी व्याकरण हो। और इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल फ्री है, यानी टेलीग्राम का लिंक से भी आप जुड़ सकते हो। उस चैनल के अबाउट में जाओगे, ABOUT अबाउट में, तो वहाँ पर आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से भी अवश्य जुड़ें। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। और ये हमारा पहला कथन है आपके सामने। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए बच्चों, हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से कथन होते हैं, कितना आप रटोगे या कितना समझोगे। कुछ ऐसे हैं जो हम समझ पर आधारित करेंगे, कुछ हम ट्रिक के द्वारा करेंगे। तो हमारी ट्रिक ये रहेगी, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। देखिए बच्चों, हमारी ज़िंदगी बहुत सारी चिंताएं होती है, कहने का मतलब हजारों चिंताएं होती है, चाहे हमारे कैरियर से संबंधित हो या हमारी निजी ज़िंदगी से संबंधित हो, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो चिंता से हजारों चिंताएं होती हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसा आप याद रखेंगे। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखो भाई, इसे वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं हमारे हिंदी में, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और ज़्यादा जो है हर टॉपिक पर जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो भक्ति धर्म का तो इससे क्या है कि उनका रस जो लिया है ये रामचंद्र शुक्ल ने ही लिया है। कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो हम उसका रस लेंगे। ऐसे नहीं कि हमने उसके बारे में पढ़ा समझा ही नहीं है तो हम किस बारे में किस तरह से अपनी टिप्पणी देंगे। तो आप याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल। वैसे आपकी कोई ट्रिक है, आप उससे भी याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैं बताऊँ वही सार्थक है या वही सत्य है वही ठीक है। अपने तरीके से जैसा भी आप याद करना चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलन में कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है, जहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावेश विषय का समावेश हो गया। डॉक्टर गिरीशन। देखो एक बार फिर से पढ़ो। हम अपने ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं अपने को, यानी अपने आप को, जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। भाई एक आंदोलन की तुलना दूसरे आंदोलन से की है कि वो अधिक विशाल, जिससे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, बौद्ध धर्म से भी विशाल बता दिया है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावेश विषय का समावेश हो गया था। तो ये कहा जा रहा है भक्ति आंदोलन के बारे में, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावेश का मतलब कि बिल्कुल धर्म पे के और ज्ञान के आधारित नहीं था, यानी ज्ञान पर आधारित नहीं था। ये भावेशी ने अपनी भावनाओं से जुड़ गया था। यह आंदोलन एक तरह से भावनाओं से जुड़ गया था। तो ये किसने की? डॉक्टर गिरीशन ने। देखो भाई, हमारा जो भक्ति आंदोलन आया था उसके बारे में विदेशी भी बड़े रुचि ले रहे थे। डॉक्टर गिरीशन नाम से प्रतीत हो रहा है कि हमारे देश की तो थे नहीं, ये विदेश के ही होंगे। तो ये जो भावेश समावेश का है डॉक्टर गिरीशन ने। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं चाहता कि ये बात कहाँ से आई, कोई भी प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। डॉक्टर गिरीशन। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने मतों के अंधकार रूप में एक नई बात दिखाई दी। यानी देखो, बिजली अब बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, बिजली की चमक आती है तो थोड़ा सा प्रकाश लेकर आती है और चारों ओर जो अंधकार है वो उसको दूर भगाती है। कोई हिंदू ये नहीं चाहता कि ये बात कहाँ से कोई प्रादुर्भाव का निश्चित नहीं कर सका। कहने मतलब ये है कि
जब हमारे चारों तरफ बुराइयां फैल रही थी तो एक तरह से भक्ति आंदोलन एक बिजली की चमक के समान आया था, मतलब कहने का मतलब प्रकाश लेकर आया था वो। लेकिन कोई भी हिंदू ये नहीं जानता है कि वो कहाँ से आया, इसका विकास कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये निश्चित नहीं कर सका है। तो ये बात डॉक्टर ग्रियर्सन ने ही कही थी। तो आप याद रखेंगे, अगर बिजली की चमक आ जाए तो आपका डॉक्टर ग्रियर्सन आएगा, बिजली की चमक होगा तो डॉक्टर ग्रियर्सन ही होगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है, डॉक्टर ग्रियर्सन। अब देखो आप इतने याद रखेंगे भाई, हमारे तो यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म ये थे, ईसाईयत की दिन। लेकिन आप इसको एक विदेशी की तरह समझोगे, क्योंकि ईसाईयत है, यानी ईसाईयत की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसकी देन है भक्ति आंदोलन। तो ये तो कोई विदेशी की तारीफ करेगा तो डॉक्टर ग्रियर्सन रहेंगे, क्योंकि हम अपने धर्म को हिंदू मानते हैं। वैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगी, लेकिन आप इतना याद रखेंगे। जो भी देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं आया था। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते, देव मूर्तियां तोड़ी जाती और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित वे सुन ही सकते थे। अपने पौरुषी हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा से ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आप इसमें क्या ट्रिक रखेंगे? ट्रिक नहीं, एक तरह से समझ के आप याद रखेंगे। कहने का मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रही थी, ठीक है, मुसलमान उनके हिंदुओं के सामने उनके देव मंदिर गिरा रहे थे। और इससे क्या है कि जब उनके धार्मिकता को ठेस पहुंचेगा तो भैया इंसान लज्जित होता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी हो। तो जब उनके मंदिर गिराए जा रहे थे उनकी आंखों के सामने, तो वो लज्जा यानी शर्म महसूस कर रही थी। तो उनके वो हताश अंदर से टूट चुके थे। तो उनके सामने एक ही रास्ता था कि भक्ति के मार्ग को अपना जाए, अपने मन में भगवान का स्मरण किया जाए, और दूसरा मार्ग कोई था ही नहीं। या करुणा कर सकते थे या फिर अपने मन में अपने भगवान का स्मरण कर सकते थे, दूसरा मार्ग कोई नहीं था। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि हिंदू मुस्लिम ईसाई के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको कौन सा लगाना है निशान, कैसे टिक करना है। लेकिन अब इतना याद रखेंगे कि जो दूसरा मार्ग कोई नहीं था, यानी उनके एक लज्जा का भाव महसूस कर रहे थे हिंदू, उन्हीं के सामने मंदिर गिरा रहे थे मुसलमान, इसलिए उनके एक ही मार्ग था, उनके पास एक ही रास्ता था, भक्ति का सुमरण। तो ये कहिए रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मैंने कहा था मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, इसलिए मैं अब ये परिभाषा रह गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो ध्यान से सुनो, अगर भक्ति यानी कि जो मजबूरी कहीं भी शब्द आ जाए, यानी हिंदू और मुस्लिम के समान, मुस्लिम उसको भाई माले उनके मंदिर को गिरा रहे थे और हिंदू हताश हो रहे थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उनके पास और मार्ग ही नहीं था कि भगवान का सुमरण करे, उनकी मजबूरी थी। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह उन्होंने मुस्लिम धर्म को मतलब उसके ऊपर अच्छा नहीं बताया। एक तरह से यही देखा जाए कि मुस्लिम को उन्होंने अच्छा नहीं बताया रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम नहीं आते, अगर इस्लाम धर्म नहीं आता तो उनका साहित्य का बाहर आना ऐसा ही होता जैसे आज है। तो कहने का अभिप्राय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक तरह से इस्लाम धर्म को अच्छा बताया है। क्यों बताया है? वो कहते हैं अगर इस्लाम नहीं आता तो ये साहित्य नहीं लिखा जाता, साहित्य बाहर नहीं आता, क्योंकि जब इस्लाम धर्म ने हिंदू धर्म पर अत्याचार किए तो वो अपने भक्ति के मार्ग पर बढ़े, उन्होंने उस पर साहित्य भी लिखा, अपनी आप बीती भी लिखी। तो कहने का अभिप्राय कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक तरह से इस्लाम का आना हिंदू धर्म के लिए अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है वो उसे अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो ये भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन पहली मनोवृत्ति है। देखो भाई, पराजय यानी जब हार हो जाती है, किसी भी इंसान की हार होती है तो वो सीधा है भगवान के मार्ग को अपनाता है भाई अपनी हार को भुलाने के लिए, या फिर ऐसा या विलासिता यानी कहने का नहीं
वो आपने गाना सुना होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। वही वाली बात है, या तो इंसान अंदर से टूट जाता है, हार जाता है, तो या तो वो पराजय को भूलकर भगवान के, भगवान तुमने मेरे मेहनत का फल क्यों नहीं दिया, हम भगवान के मार्ग पे जाते हैं, आध्यात्मिक में हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अपनी विलासिता यानी भोग विलासिता जो होगा अपने गम भुलाने के लिए खा पी रहे हैं, मतलब कि इंसान क्या विलासिता में डूब जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, या फिर भगवान की शरण पे जाता है। उसके दो ही मार्ग होते हैं उसके पास, या तो वो चुनता है या वो चुनता है, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं होता है। भक्ति आंदोलन तो पहली मनोवृत्ति यानी भक्ति आंदोलन ये पहली मनोवृत्ति है। ये किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने। अब आप इसको क्या ट्रिक लगाओगे भी, हमारे जो बाबू है यानी हमारा जो पिता है वो कहता है कि तुम अगर हार गए कोई बात नहीं, हम कहते हैं ना कि भगवान का नाम लो और अपने आगे बढ़ो। अगर हम किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए हम किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अपने करियर की में आगे बढ़ रहे हैं और हमें कहाँ हार ही मिल जाती है, कहीं रास्ते पर हमें हार मिल जाती है, तो हमारे बाबू यानी हमारे पिताजी हमें यही समझाते हैं, कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लो, अपना काम करते रहो। तो उसी तरह से आपको याद रखना है, ये बात बाबू गुलाब राय ने कही थी। जिस युग में कबीर, तुलसी जैसी, सूर्य जैसे सुप्रसिद्ध कवियों महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उस साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो ये कही डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। देखो बच्चों, ये एक वाली जिसने मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन लगाया था, तो यहाँ मैं आपका डाउट क्लियर करें। अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर जिसने नहीं देखी तो मैं शॉर्ट वीडियो भी इस पर बना दूँगी। अब मैंने लगाया था उसमें ग्रेजुएशन, बहुत सारे बच्चों ने उसे ग्रेजुएशन लगा दिया स्वर्णयुग। अब मैं यहाँ आपका एक डाउट ये क्लियर करना चाहती हूँ, बाद में बताऊँगी इस प्रश्न को। तो एक होता है स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? तो ग्रेजुएशन ने कहा है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक आता है युग, युग और काल का आप अंतर समझेंगे। यहाँ पर युग आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का और काल आता है ग्रेजुएशन का। जब आप अब क्या ट्रिक करें वहाँ, तो एग्जाम में तो सब गोच पोच होगा, भूल जाओगे आप, तो ऐसे करना है आपको भाई। जो काल होता है ग्रेजुएशन यानी ऊपर से आता है, यानी सन के पास से काल आता है, यानी ऊपर से आता है जो काल आता है। और लेकिन जो युग आता है स्वर्ण युग, जो युग का जो है, मान लीजिए हमारे लिए कोई अच्छा अवसर आ गया, कोई स्वर्ण युग में कहते नहीं गोल्डन चांस आ गया, कहने का मतलब कोई अच्छा अवसर आ गया, तो हमारे लिए सुंदर ही होगा ना, तो सुंदर ही कहेगा स्वर्ण युग को, सुंदर ही होगा। जो अच्छा स्वर्ण युग आ गया, एक अच्छा समय आ गया हमारे लिए, तो वो सुंदर ही होगा, अच्छा ही कुछ लेकर आएगा। लेकिन जो काल होता है वो क्या है कि ऊपर से आता है, यानी कि जो बुरा वक्त होता है ऊपर से ही आता है, यानी भगवान ही ऐसा करते हैं हमें रास्ते से, मतलब जो भी आप समझे रास्ते पर लाने के। श्रवण काल यानी सन के पास से आता, ऊपर से आता है, ऐसे आप याद रखेंगे, इनका अंतर समझेंगे। क्योंकि आप गहराई से पढ़ते नहीं हो, फिर आप कमेंट बॉक्स में सीधा बोल देते हो कि मैम आपने गलत बता दिया, ऐसे नहीं, ऐसे आएगा भाई। जितना आप पढ़ते जाओगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखा करो। मुझे पता है डाउट होते हैं जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मैं इस पर शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगी इसने ये वीडियो नहीं देखी, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। इस युग में कबीर जैसी, तुलसी सूर जैसे कि महात्माओं की दिव्यवाणी अंतकरणों से देश के कोने कोने में फैल गई थी। अब श्याम सुंदर दास ने सबकी तारीफ कर दी। यहाँ पर देखा जाए तो सबकी बड़ाई कर दी है, कबीर की भी, जैसी की भी, तुलसी की भी, सूर की भी। उन्होंने कहा कि जितने हमारे महान जो महात्माएँ होती हैं, जो कवि हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी हमारे देश के कोने कोने पर उनकी दिव्यवाणी, इनकी दिव्यवाणी अच्छे विचार फैल गए थे। और निश्चित ही फिर अब देखो, इतने महान पुरुष जाकर आचार विचार करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों का धैर्य बनाएंगे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तो स्वर्ण युग तो आएगा ही। क्योंकि एक महान आदमी दुनिया को बदल सकता है, तो इतने महान बदलेंगे आएंगे तो स्वर्ण युग तो आएगा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा है, सबकी तारीफ इसने सुंदर ने की है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य, इसका नाम भक्ति साहित्य, ये एक नई दुनिया है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य, यानी जितना भी संपूर्ण इतिहास है, संपूर्ण साहित्य, कहने का मतलब यह है कि इसी का नाम भक्ति साहित्य, ये एक नई दुनिया भाई। इसका नाम भक्ति साहित्य की कहने का प्राय कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि एक नई दुनिया है भाई। आप ऐसा याद रखेंगे भाई, हजारों इतिहास लिखे गए हैं,
उनमें से एक का नाम है भक्ति साहित्य, वो एक नई दुनिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ऐसा। आप या प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप पहले तो इतना समझे कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, तो किसकी? कबीर की बात हो रही है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कबीर ना भी दिया जाए, ये ब्रैकेट में लगाने का मतलब ये प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये एक बात किसके बारे में कही गई है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन में आपको तुलसी मिलेंगे, सूर भी मिलेंगे, कबीर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका उत्तर कबीर है, और ऑप्शन कोई भी हो सकता है। तो बड़ी प्रकृति, आप वहाँ एग्जाम में क्या करोगे, आप समझ में नहीं पाओगे कि तुलसी के बारे में कहा है या फिर सूर के बारे में। तो आप इतना याद रखेंगे कबीर के बारे में कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम लिखा है तो कबीर के बारे में लिखा हो। हाँ, ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन कम लिखा है उनके बारे में, क्योंकि ये मानते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो कबीर ने लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, एक अच्छे मार्ग का, वो उनकी वाणी में विनम्रता नहीं थी, कहने का मतलब एक सौम्यता नहीं थी। उन्हें डांट और फटकार से लोगों को समझाया है, तो डांट फटकार लोगों को चुभती थी, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई बात दिखाई दे जहाँ पर ये कि कबीर ने की डांट और फटकार की बात होती है, तो वो कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये एक ट्रिक्स है, एक तरह से देखा जाए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हो। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिक्टेटर थे। ये मैं बता रही हूँ कि जितने भी प्रश्न आए हुए हैं बार बार परीक्षा में पूछे गए वही प्रश्न मैंने लिए हैं, और आप जहाँ पर प्रश्न बार बार बन रहे हैं मैं बताती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो आपको खुद भी पता होगा कि आपने पिछली परीक्षाएं दी हैं, और वैसे देखा जाए तो सभी महत्वपूर्ण। आप इसे अवश्य याद करें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वाणी के डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाई मान लीजिए हमारी भाषा, अब एक शब्द दो शब्दों से तो हम भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार नहीं कर सकते, हमें हजारों शब्द सीखने होंगे, हजारों शब्द सीखेंगे, हजारों से भी तभी हमारा भाषा पर अधिकार होगा। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही है जो नाथपंथियों के योग है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कहने का मतलब यह है कि कबीर तथा निर्गुण, कबीर निर्गुण थे, यानी वो निराकार ईश्वर को मानते थे, उनके साथ उनके संत और संत जुड़े थे, वो भी निर्गुणपंथी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, नहीं भक्ति भी मिल गई और ज्ञान का योग भी मिल गया, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रही हैं। ये भी नाथ और संत की बात की गई, जो नाथ के कहने का मतलब ये है कि निर्गुण रागात्मक यानी राग के द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे थे, अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, पर कर्म की दिशा यानी इनका उद्देश्य वही था। नाथों का भी संतों का उद्देश्य वही था। क्या था? क्या उद्देश्य था? भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाना, भक्ति के मार्ग पर लाना। रास्ता अलग अलग था लेकिन जो उद्देश्य था वो यही था। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को कट्टरपन से दूर करने का प्रयास किया है। वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, ये हृदय स्पर्श करने वाला नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहाँ डांट फटकार आ जाए तो वहाँ रामचंद्र शुक्ल आएंगे। कबीर के बारे में आप इतना याद रखेंगे। कबीर की रचना में कितने रंग, अक्खड़पन, समाज चेता, कुटीरता, एकदम भावविभोर होकर आत्मस्मरण का गहरी रस चेतना का, प्रेम की तन्मयता, भाव और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी क्लास करिए पूरी तरह संश्लिष्ट, इतना वैविध्य और कम रचनाओं में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे ही हिंदी के महाकाव्य बन गए। देखो भाई, इतना बड़ा पढ़ने की अगर पढ़ सकते हो पढ़ लेना है, लेकिन इतनी बड़ी रामायण कौन याद रखेगा, और वो भी एक नंबर के लिए। मैं आपको एक ही शब्द में बता दूंगी कि आपको कैसे याद करना। कबीर, पहली बात तो ये कबीर के बारे में लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कबीर ने सभी जानते हैं अब कि उन्होंने बीजक एकमात्र रचना उनकी मिली है, चाहे वो और लिखी हैं कि बहुत सारे, लेकिन ये जो उनकी प्रसिद्ध रही है एकमात्र बीजक से वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जिसके 3 भाग हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि इसके कितने भाग है। साकी, शब्द इसमें वह पूरा आएगा, शब्द रहमणी, ठीक है, 3 भाग है। तो इन्होंने महाकाव्य, इसका कोई भी महाकाव्य नहीं आया है सामने और लिखा भी नहीं है, लेकिन इसे महाकवि कहा गया है। नहीं, इन्होंने महाकाव्य लिखा, लेकिन इसमें 2 प्रश्न आप याद रखेंगे। पहले तो इन्होंने महाकाव्य नहीं लिखा, किसने लिखा? कबीर ने, लेकिन फिर भी महाकवि कहलाए। कौन कहलाए? कबीर कहलाए। और किसने कहा ये बात? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने।
अब भाई जिसका राम का स्वरूप होगा, यानी जिसे राम के समान जिसका स्वरूप होगा, वही दूसरे की तारीफ करेगा, वही दूसरे, जैसे महाकाव्य नहीं लिखा और महाकवि कह दिया, किसने कह दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कह दिया। भाई उनका राम का स्वरूप था, वो संत स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने कह दिया। वो उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करते थे, ऐसा आप याद रखेंगे। देखिए बच्चों, अगर जो पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा कई ऐसे उक्तियाँ हैं जो थोड़ी मुश्किल आ जाती हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको है ना, अगर आपको पहले तो आप ट्रिक्स याद करने की कोशिश की, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे स्मार्ट स्टडी करके हमें अपना पेपर निकालना है। हम बाद में ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे, पहले तो हमें एक ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर हमें नौकरी प्राप्त करनी है। मैं सीधी स्पष्ट बात तो कह देना चाहती हूँ कि इसमें ये नहीं कि मैं आपको ज्ञान बखारूँ कि आप इसे सबको याद करिए, आपके काम आएगा, ऐसे मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप ने इनको ट्रिक के द्वारा अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरी माने। अगर आपको याद नहीं हो रहा ना, तो आप ऐसा करें, जैसे आप कोई कुछ काम करें, खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो 1-2 बार इस वीडियो को 2-3 बार सुनोगे, 3 बार वीडियो सुन ले, आपको किताब उठाने की आवश्यकता की नहीं होगी, आप याद इसको रख सकते हैं बड़ी आसानी से। प्रबंधकार कवि की भावुकता सबसे अधिक पता है, ये देखने में से चल सकता है किसी आख्यान को अधिक मर्म स्पर्शी सतलों को पहचान सका है या नहीं। तो भाई ये मर्म स्पर्शी सतलों को, जहाँ मैंने एक बात और देखी, जहाँ मर्म स्पर्शी जैसे से बताते हैं वो रामचंद्र शुक्ल के ही आते हैं। 1 मिनट भाई। बुद्धदेव के बाद भारत का सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास है। जॉर्ज गिरिसन, देखो भाई विदेशी है, लेकिन इन्होंने अपने भारत के बारे में कितना समझा है, जाना है। अब ये इतना तो ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कुछ लॉजिक भी लगाया होगा, इतना ज्ञान कहाँ इन्होंने लिया होगा, लेकिन भाई विदेशी कुछ भी बोल सकते हैं। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास है। जब बुद्धदेव उन्होंने अब समझाया, कुछ तो समझाया है, विदेशी होकर हमारे देश का पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने देश का नहीं पढ़ सकते, ये भी हमारे लिए एक तरह से बड़ी चिंता की बात है। हम अपने देश का तो खुद पढ़ सकते नहीं, विदेशी होकर हमारे देश का ज्ञान ले रहे हैं। बुद्धदेव की बात कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि बुद्धदेव को उन्होंने पहले स्थान पर रखा है और दूसरे स्थान पर तुलसीदास को रखा। कहने का मतलब ये कि पहले बुद्धदेव है, उसके बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तुलसीदास है। ये जॉर्ज गिरिसन ने कहा है, और ये परीक्षा में बार बार पूछा गया, आप इसे अवश्य याद कर लें ताकि आपका 1 नंबर ना कटे। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो बच्चों, यहाँ भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, लॉजिक बताऊंगी, ध्यान से सुनो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। जहाँ पर आपको समन्वय शब्द आ जाए, मैंने देख जहाँ पर भी आपको समन्वय शब्द दिखाई दे जाए और भक्ति काल की उक्ति है, तो आंख बंद करके हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा देना। समन्वय, जहाँ पर समन्वय शब्द आ जाए, मैंने देखा है, मैंने बहुत ऐसी उक्तियाँ पढ़ी हैं, लेकिन उसमें समन्वय शब्द जहाँ आया है वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आया है। और ये भक्ति काल के संबंध में कह रही हूँ कि जहाँ पर आपको समन्वय शब्द दिखाई दे जाए वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी कर देना। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। देखो भाई, यहाँ समन्वय है, यहाँ समन्वय है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने आपको बता चुकी समन्वय जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रयोग किया है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। ये ऊंचता और किसी को प्राप्त नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भाई ये देखो, तुलसीदास के बारे में बहुत सी तारीफ की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने कहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर, ये जितनी भी रचना शैली हुई है, सबसे ऊपर किसका स्थान है? तुलसीदास का है। और ये ऊंचता और किसी को नहीं है, मतलब ये तुलसीदास इतने ऊंचे पहुंच गए कि कोई वहाँ पर पहुंच नहीं सका और किसी का इतना स्थान नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कबीर दास की कहीं कहीं देखा जाए तो कबीर एक दूसरे का विरोध किया, उनकी बातों का कहीं ना कहीं विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी जो वाणी में इतनी मर्म स्पर्शता नहीं थी, लोग इससे एक तरह से इससे ईर्ष्या और चिढ़ने लगे थे। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा है। तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र, संस्कृत भाषा का सगुण से निर्गुण तथा ज्ञान से भक्ति, शैव से वैष्णव, ब्राह्मण से शूद्र, पंडित से मूर्ख, खगरास्ते से वैराग्य का समन्वय है। देखो भाई, यहाँ भी समन्वय आया है, तो यह हजारी प्रसाद, 3 समन्वय आ चुके, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी है, याद रखेंगे। जिस प्रकार रामचरितमानस का ज्ञान करने वाले भक्ति गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित भक्ति कवि में सूरदास का वो वास्तव में हिंदी काव्य के गगन और सूर्य और चंद्र है। देखो भाई, एक बात से इसके
मैंने कहा है कि राम, अगर राम के बारे में जो सबसे अच्छा लिखा है तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो कृष्ण के बारे में लिखा है वो सूरदास ने लिखा है। ये ऐसा कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने कहा, और ये वास्तविकता भी है, आपने पढ़ा और समझा होगा कि राम का जो जितना वर्णन तुलसीदास ने किया है और कोई कवि ऐसा नहीं कर पाए हैं, और कृष्ण का जिन्होंने जितना वर्णन किया सूरदास ने उतने समान भी कोई नहीं कर पाए। वो बात अलग है कि बहुत कवियों ने राम के बारे में भी लिखा है, कृष्ण के बारे में लिखा है, लेकिन इनके जितना कोई नहीं लिख पाए, ये वास्तविकता है। तो वास्तव में ये हिंदी काव्य के गगन और सूर्य और चंद्र है, यानी गगन में यानी आकाश में जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का स्थान होता है, उसी प्रकार इनका काव्य में तुलसीदास का और सूरदास का स्थान है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब आपको ट्रिक क्या लगानी, यहाँ पर चंद्र आया है, सूर्य और चंद्र आया है, तो देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, चंद्र आया है, रामचंद्र, यहाँ भी चंद्र आया है। और एक बात यहाँ और भी है कि उन्होंने राम के बारे में कहा है तो यहाँ भी राम आया है। अब आप कहोगे मैम डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी भी होंगे, भाई वहाँ राम है लेकिन चंद्र नहीं है, यहाँ चंद्र आया है, यहाँ भी चंद्र आया है। और फिर क्या है, यहाँ भी राम आया, यहाँ भी राम। फिर आपको देखना है गगन आया है, तो गगन में एक ऐसे होते हैं ना कि हमारे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो उसी तरह से आपको उसको शुक्ल पक्ष इन ग्रहों से ही जोड़ लेना है। ये शुक्ल भी आया है, तो ये रामचंद्र शुक्ल होंगे। सूरदास की कविता में हमें विश्वव्यापी राग सुनते हैं, और राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सूक्ष्म उद्गार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सूरदास की कविता में हमें विश्वव्यापी राग सुनते हैं, विश्वव्यापी मतलब विश्व में चारों ओर फैला हुआ राग सुनते हैं। राग मनुष्य के हृदय, देखो बच्चों इसके हृदय, ये री की मात्रा है ना कि रे की, आप ऐसे याद रखेंगे, री की मात्रा है, ये री की मात्रा हृदय बोला जाएगा। इसके कई बच्चे हृदय बोलते तो हृदय बोला जाएगा, हृदय। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहेंगे। तो बच्चों यहाँ तक और हमारे और भी काफ़ी बचते हैं, तो महत्वपूर्ण कल हम बाकी के और करेंगे। तो एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, अगर आप संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, ये बात है कि कई बार किसी कारणवश मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी तैयारी को मैं भली प्रकार से अच्छी प्रकार से करवा दूँ, और ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें।